हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खाटू श्याम स्टेनो क्लासेज में। आज की हमारी डिक्टेशन 85 शब्द प्रति मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। कुछ समय पहले जापान से आई यह खबर सुर्खियों में रही कि वहां एक व्यक्ति पैसे लेकर आम लोगों, खासकर बुजुर्गों के साथ समय बिताता है, उनसे बात करता है, उनके संग घूमता है। विराम। उसका कहना है कि जिन लोगों के साथ वह समय बिताता है वे बार बार उसे बुलाते हैं क्योंकि उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं। विराम। यूँ जापान के बारे में अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि वहाँ परिवार टूट गए हैं और बड़ी संख्या में लड़के लड़कियाँ विवाह के लिए राजी नहीं हैं। विराम। इस सामाजिक रवैये का हासिल यहाँ तक पहुँचा कि कुछ साल पहले जापान में अकेलेपन की समस्या को सुलझाने के लिए एक मंत्रालय गठित किया गया था। विराम। ब्रिटेन में भी ऐसा मंत्रालय बनाया गया था। विराम। वहाँ 2017 में काकस कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट में पाया था कि ब्रिटेन में 90 लाख के आसपास लोग अकेलेपन की समस्या से पीड़ित हैं। विराम। चीन की सरकार अब चाहती है कि दंपति 3 बच्चे पैदा करें, लेकिन लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते। विराम। पैरा। आशय यह है कि जिस परिवार को इन दिनों शोषण का सबसे बड़ा कारण बताया जाता है, उसी परिवार के टूटने से यह आफत आ रही है कि लोग अकेले होते जा रहे हैं। विराम। अमेरिका में परिवार की वापसी के नारे 1993 से लग रहे हैं। विराम। पिछले 3 साल में महामारी के दौरान परिवार की ज़रूरत को बहुत महसूस किया गया, लेकिन पहले जिस संस्था को तमाम विमर्श के जरिए दरकिनार किया गया, क्या उसकी पहले की शक्ल में वापसी इतनी आसान है? क्वेश्चन। पैरा। गौर से देखें तो परिवार के टूटने का सबसे अधिक लाभ दुनिया भर के व्यवसायी वर्गों को हुआ है। विराम। पहले लोग एक साथ रहते थे तो उनके खर्चे भी कम होते थे। विराम। एक घर, एक टीवी, एक कार से काम चल जाता था। विराम। वर्तमान में पति पत्नी, बेटा बेटी और परिवार के अन्य लोगों को विशेष टीवी, कमरा, कार चाहिए। विराम। यहाँ से परिवार का बिखराव शुरू होता है। विराम। यह सच है कि परिवार में बहुत सी उलझन भी होती है, लेकिन वह इनसे बड़ी नहीं जितनी हम इन दिनों देख रहे हैं। विराम। तमाम फिल्मों, धारावाहिकों, साहित्य की विधाओं में अक्सर अकेलेपन की एक गुलाबी तस्वीर दिखाई जाती है, जिसका मुख्य विचार होता है कि दुनिया के लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए जीना सीखो। विराम। जब तक हम युवा हैं यह खुशनुमा तस्वीर बहुत अच्छा लगता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पता चलता है कि तमाम संसाधनों के बावजूद अकेले रहना कितना मुश्किल है। विराम। तब अक्सर ऐसी शिकायती लहजे सामने आते हैं कि कोई पूछता नहीं, कोई फ़ोन तक नहीं करता। विराम। पैरा। कोई भी रिश्ता एक दिन में परिपक्व नहीं होता। विराम। रिश्तों में हमेशा निवेश करना पड़ता है। विराम। यह निवेश समय, संसाधन, एक दूसरे की चिंता और देखभाल का हो सकता है। विराम। मगर पश्चिम ने तो तमाम तरह के भावनात्मक लगाव को भी केयर इकोनॉमी कह दिया और इसे भी पैसे की तराजू में तोला। विराम। कोई अकूत संपदा के मालिक हो सकता है, लेकिन इससे किसी की सदिच्छा और फिक्र
नहीं खरीद सकते विराम। अब परिवार दिवस घोषित किया जा रहा है। पश्चिमी देशों में लोगों का अकेलापन दूर करने के लिए तमाम स्वयं सहायता समूहों की मदद से प्रयास किए जा रहे हैं विराम। मगर इससे क्या होता है, क्योंकि यह विचार नीचे तक पहुंचा है कि जब तक परिवार नहीं टूटते किसी की मुक्ति नहीं हो सकती विराम पैरा। जापान में अकेलेपन से ग्रस्त कई युवा आत्महत्या कर लेते हैं विराम। भारत में अकेले लोगों की संख्या 6% बताई जाती है विराम। इनमें से कई गंभीर मानसिक बीमारियों के चपेट में हैं विराम। अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तरह भारत, चीन एवं ब्राज़ील आदि देशों में भी अकेलेपन की समस्या बढ़ती जा रही है विराम। एक तरफ तमाम नई तकनीकों ने हमें दुनिया से जोड़ दिया है, मोबाइल में बातचीत को इतना आसान कर दिया है कि लोग खूब बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनका अकेलापन बढ़ता जा रहा है विराम। यह अभी देखना दिलचस्प है कि अपनों के मुकाबले बाहर वालों से ज़्यादा बातचीत हो रही है, लेकिन उनसे नहीं जिन्हें इसकी ज़रूरत है विराम पैरा। जहाँ विकास का ढोल हम लगातार पीटते हैं, वहीं ऐसा क्यों है कि मनुष्य हर सुख सुविधा के होते हुए अकेला हो जाता है। क्वेश्चन। मशहूर मनोविज्ञानी फ्रायड के बारे में कहा जाता था, तो वे उससे कहते थे कि बताओ विराम। जब वह बोलना शुरू करता तो फ्रायड उसके पीछे जाकर बैठ जाते विराम। कई लोग घंटों तक बोलते रहते विराम। एक बार किसी ने पूछा कि युवा इतनी देर तक कैसे बातें करते हैं। क्वेश्चन। उन्होंने कहा कि मैं बातें नहीं करता, उसे बाहर निकलने का मौका देता हूँ विराम। फ्रायड के इस कथन में कितनी सच्चाई है कि हमारे पास अपनी बात कहने और उसे सुनने के अवसर लगातार कम होते जा रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं। पूर्ण विराम। यदि आपको हमारी डिक्टेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें।